हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है कि हम आपकी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आपके साथ हैं और आपके सिलेबस को ठीक समय पर कंप्लीट करेंगे और आपका साथ में रिवीजन भी करवाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कहता है। यदि कोस ए बराबर 1/√2 कमा साइन बी बराबर √3/2 हो तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। मेरे पास कॉस ए बराबर दिया है 1/√2 कमा साइन बी बराबर आपका दिया है √3/2। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है जरा देखो आप। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी का हमसे मान पूछा गया है। ठीक भैया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान हमसे पूछा गया है। तो इसका हल देखो कितना आसान है। तो देखो भैया सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप समझो। जो कॉस ए दिया है, कोस ए से साइन ए का मान निकालेंगे और साइन बी से कॉस बी का मान निकालेंगे। बात समझ में आ गई। ये दोनों मान निकाल लेते हैं, ये जो दिया गया इसमें रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। बात क्लियर हुई। चलिए देखिए भैया, तो सबसे पहले हम क्या करें। कॉस ए बराबर आपका दिया है 1/√2। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यही होता है ना भैया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अर्थात हम लोग एक फिगर बनाएंगे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप साइड में बना सकते हैं, हम यही बना दे रहे जिससे आपको समझ में आना चाहिए। तो आधार इसको नाम दे दो ए बी और सी। तो आधार आपका कितना हो गया, एक कर्ण आपका कितना हो गया √2। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब हमें पता है जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज में अभी हमने 2 ही भुजाएं पता कर पाएंगे। तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो आपको बेसिक में सारा कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हमने बताया है। तो देखते भैया, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज जो ए बी सी है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपकी कहाँ से लगती है, कर्ण से लगती है। कर्ण भैया क्या है आपका ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस आपका बी सी का वर्ग। इतनी बात क्लियर हुई। अब रखेंगे ए सी का मान। ए सी का मान आपका कितना है √2 का वर्ग। ए बी कितना है आपके पास 1 और प्लस बी सी हमको पता करनी है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नोट करते हैं, ध्यान दो आप भैया। इसके बाद हम लोग ऊपर से यहाँ से स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये केवल बचा है 2, इधर 1 का वर्ग है, इधर बचा है आपका 2 और 1 का वर्ग 1 ही रहता है, तो ऐसे ही रहेगा। और प्लस आपका चल रहा है बी सी का स्क्वायर। इस 1 को उठा के हम लोग बाएं पक्ष में भेजेंगे, काय हो जाएगा माइनस का, अर्थात बी सी स्क्वायर बराबर 2 - 1। तो बी सी बराबर आपका आ जाएगा 1 और स्क्वायर हटेगा 1 पे आ जाएगा √ और 1 का वर्गमूल करो, वर्ग करो, वो कितना रहता है 1, यानी कि बी सी आपका आ गया है 1, अर्थात तीसरी भुजा कितनी आ गई 1। अब हम ये समझेंगे, इधर ध्यान देना आप। बी सी हम लोगों ने दिखा दिया, जब बी सी आपका 1 आ गया उसको हमने यहाँ दिखा दिया। हमें मान किसका चाहिए, कोस ए दिया गया, तो कोस ए के हम लोग कोस ए से ही किसका मान निकालेंगे, साइन ए का। बात क्लियर। तो देखो भैया, साइन ए का मान तीनों भुजाएं पता चलेंगे, निकाल लेंगे, इसलिए आप निकाल लो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। डायरेक्ट मान रखो, लंब बटे कर्ण, यानी लंब है 1, कर्ण आपका कितना है √2। जे आपकी जरूरत 1 पूरी हो गई। अब समझिए, अब मेरे पास क्या दिया है साइन बी। तो साइन बी बराबर कितना है √3/2। तो
इसको कह देते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है बेटा। अब इसी आधार पर हम लोग बना लेते हैं एक त्रिभुज, त्रिभुज बनाएंगे, इसको नाम दे दो ए बी सी, आपका समकोण त्रिभुज होता है, तो पहले से पता है। तो लंब कितना हो गया √3, कर्ण कितना हो गया 2। इसमें भी आपको तीसरी भुजा पता करनी है ना भैया, तो तीसरी भुजा पता करने की क्या लगा देंगे, वही लिख दो आप, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर, इतना प्रमेय लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए आप। ठीक भैया, इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है, ध्यान दो। पाइथागोरस प्रमेय कहां से लगी, कर्ण से। कर्ण कितना है डायरेक्ट समझो, भी यहाँ बताया तो कर्ण से लगती है, तो थोड़ा डायरेक्ट समझो। कर्ण कितना है आपका 2, 2 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार आपका ए बी है, प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है √3, 3 का वर्ग हम जानते हैं, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, ये 2 दूनी 4 हो गया, बराबर ए बी का वर्ग प्लस कितना बचा 3, 3 को उठा के इधर भेज दो, तो 4 - 3 बराबर ए बी का वर्ग। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1। अब स्क्वायर हटेगा क्या बन जाएगा √, तो 1 पे वही √ का मतलब वर्गमूल, तो 1 का वर्ग करो चाहे वर्गमूल करो, कितना रहता है 1 ही आपका रहता है। ए बी आ गया। अब हम लोग साइन बी था, साइन बी से निकालेंगे हम लोग कॉस बी, क्या निकालेंगे कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जरा समझिए, आधार आपका नीचे वाला है, यहाँ पे भुजा दिखा जी, 1 आई है, ए बी कितनी आई 1, आधार बटे कर्ण अर्थात 1/2। जे आपकी जो जरूरत थी दूसरी वाली, वो भी मेरी पूरी हो गई। अब जो आपके पास दिया गया है उसमें सारे मान हमने पता कर लिए हैं, अब ये मान उठा के इसी में रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो देखो भैया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, रखो मान। साइन ए कितना निकला है मेरे पास, ध्यान दो, 1/√2 गुणे, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है तो गुणे का संबंध होता है, आपको ध्यान रखना है। कॉस बी कितना है 1/2 निकाले हैं, प्लस कॉस ए आपका दिया गया 1/√2, 1/√2 इंटू साइन बी आपका कितना निकाले हैं, देखो भैया साइन बी आपका सॉरी दिया गया है, कहाँ पे था साइन बी, ये दिया है कितना है √3/2। क्लियर इतनी बात। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखो भैया, जहाँ गुणा होता है, गुणा में अंश का अंश में, हर का हर में, अर्थात 1 का 1 में 1, 2 का √2 में तो 2/2। ऐसा मत कर देना 2 दूनी 4/2 कर दो। एक संख्या करणी में हो अर्थात रूट में, अब एक करणी से बाहर हो तो उनका गुणा कैसे होता है, उनको सिर्फ साथ में लिख दिया जाता है, गुणा उनका नहीं होता है, वही गुणा माना जाता है। ठीक भैया, प्लस √3 का 1 में √3, नीचे 2/2। इतनी बात क्लियर हो गई, जो 2 है आपका। इसके बाद में अब हमें ये क्या बन गया, एक भिन्न रूप बन गई मेरे पास, है ना भैया। तो जब भिन्न बनती है, भिन्न रूप का मतलब भिन्न ही बन गई है, तो भिन्न का हर देखा जाता है। हर यदि समान है तो यहाँ प्लस है तो अंशों को जोड़ देते हैं, माइनस है तो अंशों को घटा देते हैं। तो इसके बाद में आपको यहाँ से नोट कर लेना है, बोर्ड पे ध्यान रखिए, मैं आपको पहले ही बताया है, हर समान है तो हर को लिखा जाता है एक बार, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3/2/2, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर भैया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देखें, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम फंसती है, कोई पॉइंट ऐसा है, कोई लाइन ऐसी है, कोई स्टेप ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई, भैया कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्या हुआ, हम आपको बताएंगे। और फिलहाल हमने बेसिक में आपका इतना ज़्यादा क्लियर किया है कि आपको कुछ पूछने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको हमसे पढ़ने के बाद कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, चलिए इसको हटाते हैं, मिलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 हटा देंगे, इसको हो गया ना आपका। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, 16 के बाद में आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो आप ध्यान से। अब ये सारे थोड़े जो है 1 से लेकर 15 तक तो सिंपल थे, अब सवाल सारे ही थोड़े बड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, बस आप समझने की कोशिश करें। 17 नंबर क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर, पहले लिख देते हैं, दिया है
दिया है, अभी समझाएंगे आपको, दिया है। tan थीटा बराबर a अपॉन बी। तो सिद्ध करना है b सेक थीटा अपॉन में, यहाँ भैया देखो आपके सवाल में जरा सुनना ध्यान से, आपके सवाल में a कोसिक थीटा दिया है, ठीक, b सेक थीटा अपॉन में आपका क्या है, a कोसिक थीटा, और इक्वल टू लाना कितना है आपको 1, अर्थात tan थीटा बराबर a बटे b है। इसका प्रयोग करके इसका मान निकालना है, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन निकाले, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन लिख ही गया है आपका, tan थीटा बराबर a बटे b, तो b सेक थीटा बटे a cos थीटा बराबर आपको 1 लाना है। तो देखो भैया बहुत आसान है, हल समझिए आप इसका। तो tan थीटा लगाने का तरीका आपको बताएंगे, स्टेप टू स्टेप, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। tan थीटा बराबर a बटे b, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये बात आपको पता है, आपको बताया गया है। तो इसी के माध्यम से हम लोग फिगर बना लेंगे छोटा सा यहाँ पर समझने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो tan a लंब कितना हो गया a, आधार कितना हो गया b, इतनी बात क्लियर हुई ना भैया। अब हमको तीसरी भुजा पता होनी चाहिए, और जब तक तीसरी पता नहीं होगी तब तक हम लोग कोई भी मान निकाल नहीं सकते हैं। और तीसरी भुजा पता करने के लिए आपको भाई रटा रटा है, सिस्टम है, क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा आपका, जरा ध्यान देना। देखो इस सवाल को इसलिए अच्छे समझना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज, अगर ये आपने समझ लिया तो आगे के कई सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से समझो, क्यों आगे के क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं आपके लिए। बात समझ में आ रही ना भैया। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ से लगती है, कांड क्या है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग, है ना भैया, यही तो है। तो ए सी कितना है पता ही करना है, बराबर ए बी आपके पास कितना है, बी का वर्ग प्लस बी सी कितना है, ए का वर्ग, ठीक भैया। तो ए सी बराबर आ गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद में आपको ऊपर से नोट कर लेना है, ध्यान दो। तो ए सी बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इधर पूरे पर अंडर रूट बन जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे पर अंडर रूट। आप कहोगे आगे पीछे क्यों कर दिया, क्योंकि ए पहले अच्छा लगता है, बी बाद में अच्छा लगता है, इसीलिए इनको आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए सी आ गया, अर्थात तीसरी भुजा की कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, ऐसे सवालों में वो समझिए आप। तो अब हमें जो लेकर चलना होता है उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालना पड़ेगा। पहले इसमें मेरे पास सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, अर्थात आप पहले सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालें, बाद में एलएच साइड ले लें, हल कर दें, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। बात क्लियर। हर सवाल में आने वाले आगे कई सवाल ऐसे जिनमें यही करना है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, आगे के सवाल आपको बताने वाले नहीं है। तो देखो भैया, तो पहले निकालेंगे सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कांड, तो जो हो जाएगा कांड बटे आधार, वो तो पता ही है ना लाल बटे का, तो ठीक है। तो सेक थीटा बराबर कांड बटे आधार, हम एक लिखे दे रहे फार्मूला। तो सेक थीटा बराबर कांड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर भैया, ये रूट पूरे पर है, और कांड बटे आधार, आधार आपका क्या है, बी है, क्लियर हुई इतनी बात। आगे समझो, सेक थीटा अब किसका निकालोगे, कॉसेक थीटा बराबर, देखो साइन थीटा लंब बटे कांड, तो जाए कांड बटे लंब, कांड क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में कांड बटे लंब आपका ए है। इतनी बात क्लियर हो गई, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे सवाल में सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दिया गया उससे एक त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज बनाने के बाद तीसरी भुजा ज्ञात करोगे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद अब आपको जिसको लेकर चलना है या जिसको हल करना है
उसमें ये देखना कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान निकाल लेते हैं और मान निकालने के बाद उसी में रख देते हैं, हल कर देते हैं, आंसर मेरा आ जाता है। इतना आसान सा प्रोसीजर है आपका। अब लिख लेंगे हम लोग, यार हमको सिद्ध करना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेके चलना, ये लाना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। तो बी सेक थीटा बटे क्या है आपका A कॉसिक थीटा। इतनी बात क्लियर भैया। इसके बाद आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा, देखो ध्यान देना। तो B सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना निकाले हैं, √A² प्लस B² और अपॉन में आपका क्या निकला है B बटे A कॉसिक थीटा। ए तो जैसे का तैसा, कॉसिक थीटा का मान रख दो, कॉसिक थीटा का मान निकाले हैं √A² प्लस B²। अपॉन में आपका क्या है A, यहाँ B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, क्या बचा है आपका उसको जरा देख लीजिए, √A² प्लस B² अपॉन में भी √A² प्लस B²। इससे आपका ये कैंसिल, तो कितना बचा है 1। ठीक भैया, यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्ध्यम लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, इति सिद्ध्यम, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्ध्यम। ठीक भैया, यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्लियर हो गया। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके साथ साथ इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि इसी के आधार पर आपके आगे के कई सवाल लगने वाले हैं, जिसमें से हम आपको सिर्फ एक सवाल और बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपका अक्षरों में दिया गया, यानी कि A और B में, बाकी सवाल आपके संख्यात्मक मान में दिए गए, तो उनमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताया जाएगा, बाकी आपको स्वयं करना है। बात क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो आप देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया हमने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया, कहीं पर कोई दिक्कत आती है वो आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए आपको धन्यवाद, मिलेंगे आपको अगली क्लास में।